आज शिकोहाबाद में एफसीआई गोदाम पर मनोज कुमार गौतम, अमित सिंह, ब्रजेश गंगवार ने मीडिया कर्मियों को बुलाकर पहले तो पूरी गोदाम का निरीक्षण कराया। गेहूं चावल को गोदाम में कैसे भंडारित किया जाता है, इसकी जानकारी दी गई। अमित सिंह ने बताया कि एफसीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है। वहीं चावल की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देते हुए अमित सिंह ने बताया। मेरा नाम अमित सिंह है, प्रबंधक गुण नियंत्रण मेरा पद है। मेरी जिम्मेदारी यहाँ की क्वालिटी और इन्फेस्टेशन को ख़त्म करना है। आज की विजिट केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार और प्रसार है। आज हमने ये मीडिया का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ पर विजिट किया और हमने सारी योजनाओं से अवगत कराया। मैं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि एफसीआई का जो स्थापना है 1964 में हुई और 1964 में हुई। उसका मुख्य उद्देश्य कि किसानों की जो फसल है उसकी एमएसपी पर उसकी फसलों को खरीदना, साथ ही गरीब लोगों को खाद्यान्न को वितरण करना। केंद्र सरकार द्वारा एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा सभी जनता को, जो गरीब जनता है, उसको खाद्यान्न वितरण किया जाता है। इसके अलावा एफसीआई का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि एफसीआई बफर स्टॉक रखती है, जिसमें कि अगर किसी प्रकार की विपदा अगर हमारे देश पर आती है, जैसे कोरोना काल में, तो गरीब जनता को किसी प्रकार की भुखमरी का सामना ना करना पड़े। और जैसे कि बाढ़ है, तूफ़ान है, सूखा है और कोरोना जैसी आपदा हैं, इनमें बफर स्टॉक का विशेष लाभ होता है। इसके अलावा कोरोना काल में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई गई गरीब कल्याण योजना का बहुत विशेष योगदान रहा कि कोरोना काल में जनता को उनके घर पर खाद्यान्न मिला, जिससे जनता का कोरोना काल आसानी से कट सका। इसके अलावा प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक एफआरके इंट्रोड्यूस किया गया है। एफआरके चावल एक प्रकार से आर्टिफिशियल बनाया जाता है। उसमें ब्रोकन चावल को, जो चावल है उसको पीस कर उसमें आयरन, मिनरल्स और विटामिन B12 ऐड किए जाते हैं। फिर उसको उसी सामान्य चावल की तरह उसको शेप दी जाती है। उसकी बनावट इस प्रकार की जाती है कि आम जनता को अलग से ना लगे। मैं आम जनता को इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये चावल आपके लिए बहुत लाभदायक है। इससे जो खून की कमी है उसकी पूर्ति होती है, साथ ही विटामिन B12 इनकी भी पूर्ति की जाती है इस चावल के द्वारा। तो इसको कभी भी इसको अलग ना करें और सामान्य चावल की तरह पकाएं, क्योंकि ये एक सामान्य चावल ही है। इसमें लाभकारी है, उसमें हानिकारक कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार एफसीआई और राज्य एजेंसियों के माध्यम से गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। सार्वजनिक खरीद एजेंसियां एफसीआई द्वारा सभी खाद्यान्नों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ करती है। शिकोहाबाद के एटा रोड स्थित एफसीआई की भंडारण क्षमता 29,060 मीट्रिक टन है, जिसमें गेहूं और चावल भंडारित किया जाता है। एफसीआई सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में अनाज का भंडारण होता है और इसके दरवाजे भी खुलते हैं जब देश कोई संकट में आया हो और लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हों। इसी एफसीआई गोदाम से राशन डीलरों के पास भी गेहूं और चावल भेजा जाता है। किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, जिससे जनता को पता लगे कि एफआरके चावल भी है और किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना हो कि चावल में क्या मिक्स हो के आ रहा है। और इसके बहुत फ़ायदे हैं और यही है कि जनता इसको उपयोग करेगी तो उसको लाभ प्राप्त होगा।